अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो व्यूवर्स, आज हम बहुत ही मज़ेदार और चटपटी और बहुत ही लजीज सिंधी बिरयानी बनाएंगे। सिंधी बिरयानी में ये फ़र्क होता है कि ये बहुत ही मसालेदार होती है और इसमें आलू भी डाले जाते हैं। मैं कम ही आलू डालूँगी क्योंकि इसमें जो है मेरे बच्चे इतना पसंद नहीं करते, लेकिन उसमें लाजमी डाले जाते हैं तो इसलिए मैं डालूँगी। इसकी बस यही फ़र्क होता है कि ये बहुत ही चटपटी और बहुत ही जो है स्पाइसी होती है। तो ये सबको ही बहुत ही पसंद आएगी। आप इसको दही के रायते के साथ, कद्दू के रायते के साथ, आलू वाले रायते के साथ जो है वो बना के साथ कर सकते हैं। अगर जिसको ये ज़्यादा स्पाइसी लगे तो सिर्फ आप उसको दही डाल के दे सकते हैं। तो ये बहुत मेरे घर में तो बहुत ही ये पसंद की जाती है। विदाउट आलू बनाई जाए तो पसंद की जाती है, क्योंकि आलूओं के साथ मेरे बच्चे पसंद नहीं करते, लेकिन मैंने आपके लिए इसमें आलू डाले हैं। तो यकीनन ये आपको पसंद आएगी। आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है। तो वीवर्स, हमने जो है सिंधी बिरयानी बनाना शुरू कर दिया। इस कोली से मैयर करके मैंने जो है घी लिया है। घी ज़्यादा सारा लेना है और 3 पाव मैंने प्याज, इसको लंबा लंबा मैंने स्लाइस में काट लिया। आपने ब्रीक लंबा लंबा काटना है ताकि वो अच्छी तरह से इक्वल फ्राई हो जाए। तो ये देखें कि ये ब्राउन हो गया है। प्याज को आपने अच्छी तरह से ब्राउन करना है घी में, ताकि बिरयानी का जो प्याज ब्राउन होगा तो फिर उसका जायका अच्छा आएगा। तो इसमें मैंने तकरीबन 1.5 बंच जो है गार्लिक का लिया है और 3 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है और 6-7 मैंने ग्रीन चिली लिए। काफ़ी स्पाइसी थी और इसको मैंने हैंड ब्लेंडर से अच्छी तरह से ब्लेंड करके तो इसमें डाल दिया है। तो इससे जो है बहुत ही स्पाइसी बिरयानी बनती है और बहुत ही मज़े टेस्ट आता है। तो ये मैंने 1 टीस्पून जो है चिली पाउडर लिया है, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स लिए हैं और ये इसके साथ मैंने जो है 1 टीस्पून जो है वो ब्लैक पेपर लिया है, 1 टीस्पून ही मैंने नमक लिया है, क्योंकि हमने इसमें चाट मसाला भी डालना है। तो इसमें ये देखें कि ये 6 टेबल स्पून जो है वो बिरयानी मसाला है। तो ये हमने जो है इसमें डाल दिया है। तो इसलिए हमने नमक जो है 1 टीस्पून और दूसरे मसाले, क्योंकि हम मेरे पास जो है 1.5 केजी चिकन है, उस लिहाज से जो डाला है। जो 1 केजी है उसमें तो वो होगा बिरयानी मसाला डल गया है, तो उसको जो है इक्वल करने के लिए अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी और इसको अच्छी तरह से, ताकि मसाले और जो प्याज है वो भून जाए। इसके साथ ही मैं इसमें जो है 1/2 केजी टमाटर शामिल कर दूँगी, जिसको मैंने स्लाइस में काट दिया है। तो इसको हम बहुत अच्छा सा मसाला है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल के फिर इसको कवर कर देंगे, तो जो है अच्छी तरह से टमाटर ब्लेंड हो जाए। अब इसको कवर हटा के हमने चेक किया तो ये देखें कि इसमें से घी सेपरेट हो रहा है। ये मैं घी में बना रही हूँ, क्योंकि घी में जो है बिरयानी बहुत टेस्टी बनती है। तो ये देखें मसाला तकरीबन भून रहा है, इसको अच्छी तरह से मैश कर लेंगे प्याज और जो भी, क्योंकि अब इसमें मैंने 1.5 केजी चिकन लिया था, उसको मैंने बहुत अच्छी तरह से वॉश करके उसको स्ट्रेनर के अंदर डाल के उसमें से पानी सारा जो है स्क्वीज़ कर लिया था। तो इस चिकन को जो है ना अच्छी तरह से हमने भूनना है तकरीबन 15 मिनट, क्योंकि अंदर तक इसके ये देखें कि ये मैंने इमली जो है 50 ग्राम ली है, उसको वॉश करके मैं इसमें शामिल कर दूँगी, क्योंकि ये चटपटी होती है और इसमें जो है स्पाइसी बनाने के लिए और इसको खट्टा बनाने के लिए हमने इसमें इमली शामिल किया है। लेमन भी हम इसमें शामिल करेंगे। तो इस चिकन को जो है ना आपने बहुत अच्छी तरह से भूनना है, ताकि इसमें अंदर तक, बोटी के अंदर तक जायका चला जाए। तो ये इसमें ये देखिए हम भूनते जा रहे हैं इसको तकरीबन बहुत अच्छी तरह। इसमें मैंने तकरीबन जो है आधा किलो आलू डाले हैं, इसलिए कि इसमें वैसे मैं 1 केजी भी डाल सकती थी, लेकिन मेरे घर वाले ज़्यादा आलू पसंद नहीं करते, तो ये सिंधी बिरयानी की वजह से। ये देखें कि अब दूसरी तरफ हमने जो है काफ़ी ज़्यादा पानी जो है 1.5 केजी चावल है, दूसरी तरफ हमने पानी बॉयल होने के लिए रख दिया है। तो उसमें हमने वो डाल दिए। ये हम इसमें पानी डाल के इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर देंगे, ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए, गोश्त कच्चा ना रहे। 15 मिनट इसको मैंने भूना है और तकरीबन 15 मिनट इसको जो है पानी डाल के छोड़ देंगे, ये गल जाए। और दूसरी तरफ हम जो है ये देखें, ये कुछ मसाले हैं, इलायची है, लौंग है, काली मिर्चें हैं और तेज़पत्ता है। ये हम इसमें जो चावलों के लिए पानी रखा है इसमें डाल देंगे। पानी आपने ज़्यादा लेना है, ताकि आपके जितना ज़्यादा पानी होगा उतनी आपके चावल निखरे निखरे बनेंगे। और इसमें 4 टेबल स्पून में जो है नमक डाल दूँगी और ये दालचीनी के टुकड़े हैं ये भी डालूँगी। डाल के तो इसको बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे। जब इसके जो है मसालों का भी इस तरह से जो है पानी में टेस्ट आ जाएगा। तो दूसरी तरफ ये देखें कि चिकन जो है
ये इसमें से तकरीबन पानी जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है ख़त्म हो गया, पकने के दौरान थोड़ा सा रह गया। तो इसी तरह साथ साथ चावल बॉयल हो जाएंगे, साथ साथ इसमें से जो है पानी भी जो चिकन का जो है वो ड्राई हो जाएगा। तो ये देखें कि पानी बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया है। तो अब इसमें हम जो है चावल शामिल करेंगे। इसको मैंने तकरीबन 35 मिनट भिगो दिया था चावलों को, साफ़ सुथरा धो धा के तो फिर मैंने इसको भिगोया। अब इसमें हम सारे चावल शामिल कर देंगे। देखें कि हमारे चावल जो हैं वो 80% तक गल चुके हैं। इस तरह से आपने हाथ से चेक कर लेने हैं। अब हम इसमें से सारा पानी जो है ड्रेन आउट कर देंगे स्ट्रेनर में डाल के। तो ये हमने चावल जो है वो इसमें से पानी निकाल दिया, ये स्ट्रेनर में हमने डाल दिए हैं। तो ये देखें ये 80% तक गल चुके हैं। अगर आप ज़्यादा पानी डालेंगे, ये देखिए दूसरी तरफ हमारा जो है चिकन जो है भुन के वो तैयार हो चुका है। तो अब हमारी बिरयानी की जो है वो तय लगाने की बारी आ गई है। तो इसमें घी आपने ज़्यादा ही डालना है। तो ये हमने उसी देचके में जिसमें हमने चावल बॉयल किए थे उसमें से थोड़ा सा घी लेके मसाले वाला चिकन वाला और थोड़ा सा हमने 1 कप जो है अलहदा से लेके इसकी जो है बॉटम में डाल देंगे और उस सारे जो देचके में सारे जो पतीला है उसमें फैला देंगे। इससे जो है उसका जो है बिरयानी नीचे तक जो है चावलों में जायका आ जाएगा। इस ये घी ये प्रोसेस आपने ज़रूर करना है, इससे जो है ना बिरयानी बहुत अच्छी बनती है और नीचे लगती नहीं है। अब हम तय लगाते जाएँगे। 2 हमने चावल डाल दिए नीचे, इस तरह से चावल फैला दिए। अब ऊपर ही हम चिकन डालेंगे, ये डाल चिकन की तय लगाएँगे। ये देखें कि कितना मज़े का लग रहा है हो, ये भून के मसालेदार बहुत ही मज़े का चिकन जो है वो तैयार हुआ है। आलू भी आपको नज़र आ रहे होंगे और ये बहुत ही स्पाइसी जो बिरयानी बनती है इस तरह से, और इसमें आलू ज़रूर ही डाले जाते हैं। इस तरह हमने डाल दिया। अब दूसरी तय ऊपर हम चावल फैला देंगे इसके ऊपर। पानी आपको ने जो चावलों के लिए रखना है वो काफ़ी ज़्यादा, तो अगर आपने तकरीबन मैंने तो 10 लीटर लिया था पानी इसमें डाला है और 1.5 केजी मेरे पास चावल है, तो मैंने इसमें जो है वो 4 टेबल स्पून नमक डाला था। इस तरह हमने चावल फैला दिए। अब इसके ऊपर दोबारा घी डालेंगे हम, क्योंकि ये ड्राई ड्राई चावल ना बने, इसमें चमक आती है घी डालने से और वो जो है बहुत। इसके ऊपर आप सालन डाल देंगे हम दोबारा, जो भून के अपना चिकन तैयार किया, चिकन और आलू वगैरह जो भी मसाले इसके ऊपर शामिल कर देंगे। इस तरह फिर इसके ऊपर चावल हम डाल देंगे। तो चावल डाल के, तो मैं ये आपको बता रही थी कि अगर आप पानी ज़्यादा डालेंगे तो फिर नमक आप, अगर आपसे 10 लीटर से भी ज़्यादा पानी डालते हैं तो फिर आप जो है 5 टेबल स्पून भी नमक इसमें डाल सकते हैं। लेकिन नमक को आपने देख लेना है कि जितना ज़्यादा पानी होगा फिर नमक आपको बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ मैंने कुछ ग्रीन चिली और पुदीना और लेमन की स्लाइस काट के इसके ऊपर डाल दिए हैं। जो इससे ये जो है, अगर मेरे बच्चे वैसे मेरे घर वाले पसंद नहीं करते, इसमें आप टमाटर की स्लाइस भी काट के डाल सकती हैं। ये येलो कलर है जो ठंडे दूध में हमने घोल के इसको साइड पे डाल दिया है। अब हम इसको तकरीबन जो है दम पे छोड़ देंगे 5 मिनट। हम इसकी आंच जो है हाई करके रखेंगे और जो है 15 मिनट हम इसको स्लो आंच पे रखेंगे। उसके बाद फिर हमने इसको 10 मिनट रेस्ट पे छोड़ना है। टोटल जो है तकरीबन 25-30 मिनट लगेंगे तो हमारी बिरयानी जो है वो तैयार हो जाएगी। तो फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। व्यूअर्स ये देखें कि हमारी बिरयानी जो है वो बन के तैयार हो चुकी है। तो अब हम आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो व्यूअर्स ये देखें कि हमारी बिरयानी जो है वो तैयार हो चुकी है और हमने इसको डिश आउट कर लिया है। ये देखें कितने निखरे निखरे चावल बने हैं। जिस आपने बिल्कुल इसी तरीके को फॉलो करना है और इसको किसी कपड़े के साथ आपने दम देना है। पहले आपने 5 मिनट जो है हाई फ्लेम पे, उसके बाद 15 मिनट स्लो फ्लेम पे और उसके बाद फिर आपने 10 मिनट इसको रेस्ट देना है। उसके बाद आपने इसको मिक्स कर देना है। तो ये देखें कितनी मज़े की निखरा निखरा चावल का दाना है और कितनी मसालेदार हमारी सिंधी बिरयानी वो बन के रेडी हुई है। तो ये ज़रूर आपकी फ़ैमिली को पसंद आएगी, आप ज़रूर अपनी फ़ैमिली को बना के दें। तो व्यूअर्स अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।